बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग इस वक्त सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान जंग नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से ये टू फ्रंट वॉर मुसल्लत की गई है। ये और बात है कि पाकिस्तान ने जो हशर भारत का किया वो अफगानिस्तान का भी कर दिया, और अब दोनों इकट्ठे भी आ गए तो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पर दोनों का हशर वही किया जाएगा। लेकिन अब कुछ तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि अब ये जंग लंबी चलनी है। अफगान तालिबान एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी मिलिट्री माइट एक्सपोज हो चुकी है। पाकिस्तान के सामने वो 10 मिनट भी नहीं टिक पाते, और अब इस सब में भारत का किरदार इंतहाई डिस्ट्रक्टिव होने जा रहा है, क्योंकि इस सब में अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का जो हालिया 6 रोजा दौरा है, जो कुछ भी इस वक्त रीजन में हो रहा है, ये सब कुछ उसी के तो असरात है। और अब जो खबर आ रही है वो उससे भी ज्यादा परेशान कुन है, और ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस वक्त जो कुछ भी तालिबानी रिजीम कर रही है वो भारत की ईमा पर कर रही है। तालिबानी वजीर खारजा फिर से भारत रवाना होने जा रहे हैं। वजह क्या है? और इस मर्तबा वजह गुज़श्ता जो 6 रोजा दौरा है उससे भी ज्यादा खतरनाक और पाकिस्तान के लिए ज्यादा तशवीशनाक है। साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, खबर मिलते ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने भी तैयारी पकड़ ली है। दे आर कंप्लीटली रेडी राइट नाउ। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है अफगान तालिबान के हवाले से, इस रिजीम के हवाले से, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखना है, और यह नारा इतना जोरदार होना चाहिए कि इसकी आवाज ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि अफगानिस्तान और भारत तक पहुंचे, और यह पैगाम जाए कि पाकिस्तान की कौम यूनाइटेड है। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, खबरों पर आते हैं। सबसे पहले तो एक चीज बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान को इस वक्त कुछ बहुत सख्त तरीन स्टेप्स लेने होंगे। जो चीज अच्छी है, जो अच्छी पॉलिसी है, वो ये है कि पाकिस्तान ने कल नॉर्थ वजीरिस्तान में होने वाला जो एक हमला है उसका बदला मौके पे लिया। पाकिस्तान ने कर्ज नहीं रखा, सूद समेत उन्हें ये इन्होंने आकर धमाका किया वो वापस किया। पख्तिका सूबा जो है वो उड़ के रह गया, और उसके अंदर मौजूद गुल बहादुर ग्रुप की बुनियादें जो हैं वो हिलाकर रख दी पाकिस्तान ने। यह एक बड़ा क्लियर कट मैसेज था। लेकिन इससे भी ज्यादा एक बड़ा हथियार जो पाकिस्तान के हाथ में है वो ट्रेड रूट्स हैं। यानी इकोनॉमी वो काम कर सकती है जो बुलेट्स नहीं कर सकते। और इस वक्त अफगान तालिबान की जो रिजीम है वो स्ट्रगल भी इसी एक फील्ड में ज्यादा कर रही है। अफगानिस्तान की आवाम जो है वो बदजन है। वो 4 साल से जलीलो रुस्वा होके उम्मीद पे थे कि भाई कोई निजाम हुकूमत बनेगा, कोई पॉलिसीज बेहतर होंगी, कोई जो रिलीफ है वो मिलेगा। अब नाज़रीन इकराम, 2-3 चीजें आपको समझनी है। एक तो यह है कि पाकिस्तान ने जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है वो रोकी है। अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो नाज़रीन इकराम चंद ही हफ्तों के अंदर, इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स, के अफगानिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। और फ्यूल, फूड, मेडिसिन, ये 3 जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, फ्यूल है, मेडिसिन हैं और फूड है, इनकी प्राइसेस अफगानिस्तान के अंदर स्काई रॉकेट होंगी। ब्लैक मार्केट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी, रेट्स ऊपर जाएंगे, ब्लैक मार्केट को तरवीज मिलेगी, स्मगलिंग जो है वो फॉर्मल रूट्स को रिप्लेस करेगी, और बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी लेवरेज है। और ये वो इनकी फाइनेंशियल लाइन है जो कट करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने इस वक्त एक मजाक बना के रख लिया हुआ है। यानी ये टीटीपी और खवारिज की सरपरस्ती भी करते हैं, उनकी सरपरस्ती भी करते हैं, और साथ वारदातें भी डालते हैं। आप ये देखें कि ये हमें काके बंद के बारे सामने रहते रहे, अब ऐसे नहीं होगा। और ये सब कुछ ये इंडिया की ईमा पर कर रहे हैं। टीटीपी किसकी प्रॉक्सी, और अब तो तालिबानी रिजीम भी इनकी प्रॉक्सी। अब नाज़रीन इकराम, इस चीज को आपने समझना है कि अफगान तालिबान के जो वजीर खारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, जिन्हें पाकिस्तान आने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा क्लियरेंस नहीं देता, नीयत ही नहीं थी, इंडिया का 6 रोजा दौरा करते हैं, और अभी भी दैट इज नॉट इनफ। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था जब ये कोई स्ट्राइक्स कुछ भी नहीं हुआ था कि भाई ये जीडीआई के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस के कुछ लोगों को डिप्लोमेटिक कवर में इंडिया लेके गए हैं, और रॉ की वापसी ये करना चाह रहे हैं अफगानिस्तान में। उससे पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के डायनेमिक्स बदल दिए। रॉ वाले आएंगे, वो भाई उनके ऑपरेटिव्स मारे जाएंगे, और वो कहने जोगे भी नहीं रहेंगे कि हमारा स्पाई मारा गया, हमारा बंदा मारा गया। पाकिस्तान तो हंट करेगा ना जो दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है या सपोर्टर है उसे। अब इस सब में जो 6 रोजा दौरा है ये 2021 के बाद अफगान तालिबान के वजीर खारजा का किसी भी मुल्क का तवील तरीन दौरा था। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि तालिबानी रिजीम अपने वजीर खारजा को दोबारा से इंडिया भेजने जा रही है। और आप ये देखें कि इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का तर्जुमान कह चुका है कि वी स्टैंड विद अफगानिस्तान। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है जिसने ये स्टेटमेंट दी है, वरना तो ये रिकग्नाइज गवर्नमेंट ही नहीं है। फिर
भारत जो है वो इन्हें ड्रोन्स देने जा रहा है, और इसका ऐलान तो इनके अपने तर्जुमान ने ऑफिशियली ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कर दिया कि भाई हमें कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जो हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स यानी अटैक करने वाले ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ ही साथ ये कहते हैं कि भाई हमने अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हासिल कर लिए, जो कि अभी तक इन्होंने नहीं किया। उन्होंने पहले ही कहा कि हमारे पास है, हम जहाज गिरा सकते हैं। भाई होते तो गिरा लेते ना अभी तक। अब वो सिस्टम भी पहुंचाना है, और किस तरीके से पहुंचाया जाए। अब यहां पे वारदात जो है वो डल सकती है, क्योंकि देखें डायरेक्ट इंडिया जो है अगर कोई इन्हें चीज प्रोवाइड करता है तो उस पर सैंक्शंस लग सकती हैं। पूरी दुनिया सवाल करेगी कि भाई ये तुम लोग क्यों कर रहे हो, यू आर फ्यूलिंग द फायर। लेकिन अफगान वजीर खारजा के साथ अगर कोई कंसाइनमेंट चला जाए, इस तरह के पैसेंजर प्लेन की आड़ में कोई सिस्टम जो है वो वहां पर पहुंचाया जाए, कुछ हथियार पहुंचाए जाए, कुछ ड्रोन्स पहुंचाए जाए, फिर इवन एक और खबर जो है नाज़रीन इकराम आती है, और ये खबर भी आपने अफगान वजीर खारजा का जो एक लेटेस्ट दौरा है उससे आप देखें कि इस वक्त खबर ये आती है कि इंडिया की जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो भी काबुल पहुंची हैं पिछले ही दौरे के इख्तिताम पे अफगान वजीर खारजा के साथ, अमीर खान मुत्तकी के साथ रिपोर्टेडली। और ये अफगानिस्तान के कुछ खुद जर्नलिस्ट जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि मिसाइल्स और ड्रोन्स चलाने की तरबियत जो है वो तालिबानी रिजीम को इंडिया जो है वो देना शुरू हो चुका है। यानी अब आप यहां से अंदाजा करें कि यह सूरत हाल कितनी अजीब है। और अमीर खान मुत्तकी अजित डोवल से भी मिला, और अब दोबारा भारत का ट्रिप जो है सता रहा है। भारत जाने की दोबारा से जो तलब है वो अमीर खान मुत्तकी को क्यों हो रही है? कड़ियों से कड़ियां मिलाएं। पाकिस्तान की फोर्सेस इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट पे हैं। भारत की तरफ से भी एक ड्रोन और क्वाड कॉप्टर, ये तो जंग बंदी के बाद एक दो पहले भी आए, लेकिन इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत की तरफ से रात को हमने क्वाड कॉप्टर भी गिराया। फिर जब ये तालिबानी रिजीम ने पहली रात हमला किया, अमृतसर से इनके 6 फाइटर जेट्स उड़े, हमारे यहां से JF-17 उड़ गए उन्हें एंगेज करने के लिए, वहीं से वापस बैठ गए, चेक कर रहे थे। अब ये क्वाड कॉप्टर भी इंडिया ने इसीलिए भेजा। यानी इस वक्त 2 फ्रंट वॉर तो इंडिया ने वेज करनी है, लेकिन उससे पहले ये तालिबानी रिजीम को एम्पावर करना चाहते हैं ताकि वो इस काबिल हो सके कि वो पाकिस्तान को एंगेज करें और मसरूफ करें। अभी तो वो इस काबिल भी नहीं, पाकिस्तान के लिए तो वो मजाक बन के रह गए हुए हैं। हमारे तो जो ज़ईफ तैयारे हैं वो जाके स्ट्राइक कराते हैं। हमने तो अभी अपना असला, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी का 20 to 25% इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तालिबानी रिजीम के खिलाफ हमने 5% भी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं किया। हमने कोई फतह 4 चला दिया है? हमने फतह मिसाइल चलाए? हमने कोई मिसाइल चलाए? नहीं, हमने तो ATGMs यूज किए, हमने तो ड्रोन्स यूज किए। और रात को जो पक्तिका पे हमला हुआ, जो स्ट्राइक हुई, गुल बहादुर ग्रुप के तकरीबन 80-90 बंदे खारजी जो हैं वो मारे गए, वासिले जानूम हुए। वो ड्रोन कौन ऑपरेट कर रहा था? धरती मां की एक बेटी, बहादुर बेटी, फीमेल पायलट उसे ऑपरेट कर रही थी। ठोक दिया 100 को। और ये इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत क्लियर है, पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत वाजे है, और ये जो अब कार्रवाइयां कर रहे हैं ये एक बहुत वाजे और क्लियर इंडिकेशन है। और अब जो खबर आ रही है, और रिपोर्टेडली अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का एक और दौरा जो है इंडिया का, उसकी टाइमिंग, उसके ऊपर बहुत से कंसर्न्स और बहुत से सवालात जो है वो उठ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें।